बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। नहायत अफसोस के साथ इस मौजू को डिस्कस कर रहा हूँ कि पाकिस्तान में सोबराज अस्पताल कराची में एक मसीही नर्स की तौहीन की गई और उस पर तशद्दुद किया गया, और ये कहकर तशद्दुद किया गया कि इसने तौहीन रिसालत की है। तो कभी एक बैंक मैनेजर को, मुसलमान को, बरेलवी को कत्ल कर दिया जाता है और उसके बाद कहा जाता है इसने तौहीन रिसालत की। तो कभी मशअल खान, एक जवान को कत्ल कर दिया जाता है और कहा जाता है इसने तौहीन रिसालत कर दी। तो कभी आसिया बीबी को कत्ल करने की बात होती है कि इसने तौहीन रिसालत कर दी। और कभी अगर सलमान तासीर साहब ये कह दें कि तौहीन रिसालत का कानून मिसयूज हो रहा है, उन्होंने तौहीन रिसालत नहीं की थी बल्कि ये कहा था ये कानून मिसयूज हो रहा है, तो फिर उन्हें कत्ल कर दिया गया और उनके कातिल को मुजाहिद बना दिया गया। तो कभी हम देखते हैं कि तौहीन रिसालत के नाम पर एक 4 साल के बच्चे के सामने एक 4 महीने की हामला खातून को उसके शौहर के साथ ईंटों के भट्टे में डाल के जला दिया गया, यानी शमा बीबी और शहजाद मसीह को। तो कभी हम देखते हैं इस पाकिस्तान में एक बच्ची के जो गलियों की सफाई करती है, उसे यह भी नहीं मालूम कि उर्दू और फारसी और अरबी में फर्क क्या है। उस पर एक मुल्ला ने इल्जाम लगाया कि इसने कुरान की तौहीन की है। क्यों? कि उसके कचरे में बकौल उस खबीस मुल्ला के एक वर्का कुरान का भी था। तो क्या वो अपने घर से लाई थी वो वर्का, या किसी मुसलमान ने फेंका था? ये जो सब कुछ पाकिस्तान में हो रहा है इंतहाई शर्मनाक है। और याद रखें कि जिस माशरे में ये सब कुछ होता है उसकी अगली नस्लें मुर्तद निकलती हैं। याद रखें कि जिस माशरे में ये होता है उनकी अगली नस्लें इस शिद्दत के बाद दीन से निकल जाती हैं। क्या हमें शर्म नहीं आती कि हम दुनिया भर के ममालिक में जाते हैं और वहां के अफराद बगैर तफरीक़े मजहब और दीन मुसलमानों को जगह भी देते हैं, और न ये कि जगह देते हैं बल्कि उन्हें शहरियत देते हैं, और न ये कि फ़कत शहरियत देते हैं बल्कि उन्हें इजाज़त देते हैं कि वो उनके कानून में मुदाखलत करें, उनकी सियासत में आएं, यहां तक कि वजीर बन जाएं। लेकिन क्या मुसलमान ममालिक किसी को शहरियत भी देते हैं? वजीर बनना तो बहुत बड़ी बात है, पार्लियामेंट में जाना तो बहुत बड़ी बात है। बिला तफरीक कोई मुसलमान मुल्क किसी भी हद तक मुसलमान को नेशनलिटी नहीं देता। क्या आपके सामने न्यूजीलैंड की उस वजीर का अखलाक और रवैया नहीं है कि जब मुसलमानों पे हमला हुआ तो उसने सर पे स्कार्फ रखकर मुसलमानों के साथ यकजहती का ऐलान किया? न फकत उसने बल्कि उसकी पूरी कौम ने। क्या आज हम मुसलमान इन मजलूम हिंदुओं और मसीहियों का साथ देने के लिए तैयार हैं? न्यूजीलैंड में मुसलमान बानियों में से नहीं थे, लेकिन याद रखें पाकिस्तान के बानियों में हिंदू भी थे और ईसाई भी थे। कायदे आजम ने एक सेकुलर पाकिस्तान चाहा था। यह दहशतगर्दी वाला पाकिस्तान नहीं चाहा था कि जहां खुद उनको भी काफिर कहा जाए, उनके मानने वालों को भी काफिर कहा जाए, और उसके बाद अहले सुन्नत के बाज़ अफराद को भी काफिर कहा जाए, और इसी तरीके से ईसाइयों पे जुल्म हो, हिंदुओं पे जुल्म हो। क्या आपको इल्म है कि पाकिस्तान के पहले वजीर कानून जोगिंदर नाथ मंडल हिंदू थे, बंगाल के थे। उन्होंने मुसलमानों को सपोर्ट किया और बंगाल आजाद होने में उनका एक दखल था। लेकिन जब पाकिस्तान बना तो कायदे आजम ने तो बिला शक उनका एहतराम किया, वो पाकिस्तान के पहले वजीर कानून बने। लेकिन कायदे आजम के दुनिया से जाने के बाद इतनी उन्होंने मुश्किलात देखी, और जब हिंदुओं के साथ कहीं बुरा हुआ तो उन्होंने एहतजाज किया और कहा कि हमें यहां पर राइट्स के साथ बुलाया गया था। लेकिन एक वक्त आया कि उन्हें पाकिस्तान छोड़ना पड़ा, और 1950 को वो वापस इंडिया चले गए, और इंडिया में जो उनका हाल किया गया क्योंकि वो पाकिस्तान का नाम लेके गए थे। क्या आपको इल्म है कि पंजाब पाकिस्तान के हिस्से में कब आया? कि जब इलेक्शन हुए तो कास्टिंग वोट था किसका? एसपी सिंघा का।
कौन एसपी सिंघा कि जिनके नाम का पाकिस्तान में टिकट भी बना? दीवान बहादुर सत्या प्रकाश सिंघा, कि जो इंडिया और पाकिस्तान के पंजाब के आखिरी स्पीकर और पाकिस्तान के पंजाब के पहले स्पीकर थे। हमें हर दीन का और हर मजहब का एहतराम करना चाहिए। जिस शिद्दत की जानिब पाकिस्तान और तमाम इस्लामी मुल्क जा रहे हैं, याद रखें इसी शिद्दत से लोग इस्लाम